बिस्मिल्लाह। जाती है तो इसीलिए वो तालाब में इन करना होता है। तो जैसे हमने तालाब में इन किया, हम नीचे पहुंचे तो फिर टीचर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जुड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। सुबह से बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली हुई थी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत मौसम चेंज हो गया है। हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी और साथ में थोड़ा बहुत मौसम अबर आलूद होने लगा है। ये आपको मैं दिखाती हूँ खूबसूरत आसमान। कहीं पे आपको बादल नज़र आएंगे, कहीं पे प्यारी सी धूप नज़र आएगी और ये जी कहीं पे मौसम आपको साफ़, आसमान आपको साफ़ नज़र आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमारी तरफ बड़ा ज़बरदस्त वाला मौसम हो रहा है। और आज का व्लॉग शुरू किया है मैंने अभी दोपहर के 2 बज गए हैं। सुबह ही अपना व्लॉग शुरू करना चाह रही थी, फिर से मेरे सर में था थोड़ा सा दर्द, क्योंकि जैसा कि आपको कल के व्लॉग में दिखाया शाम को पानी की बारी थी। दोपहर के 2-2:30 बजे से लेके रात के 12 बजे तक। तो आहिल के पापा यहाँ पे पानी लेके आए थे। यहाँ पे सैराब करने के बाद आहिल के पापा आगे खेत की तरफ ले गए थे पानी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि रात भर हम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहे। वो इंशाल्लाह आपको आगे व्लॉग में मैं बताऊंगी या आहिल के पापा आपको बताएंगे। तो आरिस स्कूल से आ गया है, आहिल अभी तक नहीं आया। और ये जी प्लेट लेके ये मैं अंदर निकली हूँ खाना खाने के लिए। तो सुबह भी नाश्ता ठीक से नहीं हुआ था तो बड़ी भूख लग रही है। क्या मैंने खाने में बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। खाना खाते हैं और ज़बरदस्त आज का व्लॉग हम जी शुरू करते हैं। गर्मा गर्म रोटियाँ मैंने बनाई है और सालन में फिर से मैं गर्म करने के लिए गैस पे रखा है। और ये मैं लेके आई हूँ दही, गाय का फ्रेश दही, जो मुझे और मेरे जी आरिस को पसंद है। आरिस अपने यूनिफॉर्म चेंज करके हाथ धो के इंतज़ार कर रहा है। आरिस को भूख लगी थी, आरिस को भूख लगी है। आरिस आज क्या लंच लेके गए थे आप? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं ना जी लंच ना गोली और ना हिनी और ना बादाम और ना वालनट ले गया था। देसी डोसा मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज नाश्ते में मैंने गर्मा गर्म गोलिये बनाए थे देसी डोसा और उसके ऊपर मैंने गिरी का तेल लगाया था। वो आरिस एक डोसा काट के ले गया था और साथ में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे। और आरिस के नए स्कूल में ये है कि जंक फूड बिल्कुल नहीं भेजना है, ऑर्गेनिक फूड लंच में ले जाना है। तो इसलिए आरिस जंक फूड स्कूल नहीं ले जाता। Ya mi vinya. अब मम्मा kayak bisi हो गया Timan bienes 31 आज अमूमन ये होता है कि आहिल और जी आहिल के पापा का हम इंतज़ार करते हैं, आरिस दोनों
साथ मिल के हम खाना खाते हैं। लेकिन आज आरिस को भी भूख लगी है और मुझे ख़ुद भूख लगी थी, तो फिर हमने सोचा कि मैं और आरिस खाना खाते हैं। फिर आहिल और आजी, आहिल के पापा साथ ही आते हैं तकरीबन, तो आहिल और आहिल के पापा साथ खाना खाएंगे। और ये देखें, आहिल के पापा का नाम लिया और हाजिर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। और मुझे अभी एक कमेंट भी साथ साथ याद आया। एक मेरी बहन का कमेंट था कि अमूमन आहिल के पापा ठीक टाइम पे घर पहुंच जाते हैं, तो ऐसा ही होता है। आज भी टाइम था, पता नहीं आज क्यों जल्दी आए हैं। तो अच्छा हुआ साथ मिल के खाना खाएंगे और इंशाल्लाह थोड़ी देर में आहिल भी पहुंच जाएगा। Ana solo Aris se pibe इसमें ना। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो अर्जुमन ने आपको बताया तो ठीक टाइम पे मैं पहुंचा हूं देसी दही के साथ। अर्जुमन ने मेरी पसंदीदा माश दाल तैयार की है, तो भूख भी लगी है। कल रात को काफ़ी मेरी थकावट हुई थी पानी की बारी की वजह से, तो ये दही फिर मेरी तबीयत बिल्कुल बराबर करेगा। अभी तक आँखों में बहुत ज़्यादा काम हुआ था पानी का, जिसकी वजह से आँखों में मेरी अभी तक थकावट है, गई नहीं है। तो इंशाल्लाह ये खाने के साथ दही में लूँगा तो इससे तबीयत सब बराबर हो जाएगी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त वाला मौसम हो गया है। और ये मैं निकली अपनी क्यारियों की तरफ। आहिल के पापा की भी तबीयत थोड़ी ख़राब है। क्यों है वो आपको आहिल के पापा ने बताया, क्या ऐसा हो गया था जिसकी वजह से आहिल के पापा की तबीयत ख़राब हो गई और सुबह मेरी भी, तो वो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। और आज स्पेशल कुछ मैं करने वाली हूँ और सुबह थोड़ा बहुत मैंने किया भी था। तो जैसा कि आपको पता है घास के बीज यहाँ पे हमने डाले हैं, और आज सुबह फिर मैंने सोचा कि घास थोड़ा थोड़ा काटना मैं शुरू करती हूँ। काफ़ी छोटी है, लेकिन ये जो अभी निकलती है इसको हम शप्तल कहते हैं। ये घास हम काट के शुरू वाली काट के हम जो मैं कहती हूँ व्लॉग में बड़ो बनाते हैं। बाल्टी के अंदर ये छोटी छोटी घास को मज़ीद थोड़ा सा काट के बाल्टी में डालते हैं, ऊपर से चोकर डालते हैं और गर्म पानी डालते हैं और ले जाके हम गाय को खिलाते हैं। इससे गाय दूध ज़्यादा देती है। तो सुबह भी थोड़ा सा मैंने दिया और अभी मैं सोच रही हूँ फिर से थोड़ा सा मैं काट के चोकर ऊपर से डाल के गर्म मैंने पानी अंदर किया है, तैयार किया है, वो ऊपर से डाल के ले जाके मैं गाय को दूंगी और साथ में जी हमारे बुशोशों को भी। और ये आप देख सकते हैं कल हमने पानी यहाँ पे सैराब किया है, तो इसलिए मज़ीद हमारी घास बहुत ही प्यारी लग रही है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और वहाँ आगे तक मैंने थोड़ा सा काटा था, ये देखें, और मज़ीद थोड़ा सा मैं काटूंगी। तो इस तरह ये जो लाइन है इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा काट के ले जाके बड़ो दूंगी गाय को। फिर बारी आएगी दूसरे क्यारी की, तो यहाँ से फिर थोड़ा सा करके जी काटते हुए गाय के बच्चे को दूंगी। फिर ये जी तीसरी बारी इस क्यारी की आएगी, चौथी क्यारी आगे जो छोटी हमने बनाई है उसकी आएगी। और फिर इस तरह करते करते जी मैं यहाँ तक भी इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगी। और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी होने लगी है। और ये मेरी नज़र पड़ी जी इन छोटी छोटी लकड़ियों पे, तो ये मैं साफ़ करती हूँ। इसकी वजह से ये जी चारा ख़राब होता है, तो ये काम लाजमी है। ये मेरी नज़र नहीं पड़ी थी यहाँ पे, तो ये मैं पहले उठाती हूँ। काफ़ी छोटी छोटी लकड़ियाँ पानी के साथ आई हैं और ये सारी यहाँ पे जमा हो गई हैं, ये देखिए। और इनके नीचे जी घास छुप गई है, इस तरह मैं छोड़ूंगी तो ये नीचे घास सड़ जाएगी, ख़राब होगी। Ahin, kun je het uit? Ik ga zo. और ये अपने औज़ार मैंने निकाले हैं, बिछाट
और ये जो बीज मैंने रखे थे, इसमें हमारी टोकरी में बीज निकाल के मैं लेके आई हूँ। तो इसमें मैं भर के शप्तल काटूँगी और ये बड़ों के लिए काफ़ी है, इसमें भर के। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लंबे अरसे के बाद हमारी गाय के बच्चे के लिए सब्ज़ घास मिल रहा है। और गाय तो खुश होगी, लेकिन जो मेरी खुशी है वो दुगनी चुगनी है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले जो गर्मियाँ थी तब सब्ज़ घास हमारी गाय को मिल रहा था। और जैसे कि आपको पता है सर्दियों में हमारे यहाँ पहाड़ी लोग हैं जी, पहाड़ी एरिया है, हमारे यहाँ सब्ज़ घास नहीं होती है। और अब जी सब्ज़ घास हमारी तरफ निकलने लगी है और अपने माल मवेशियों को हम खिला रहे हैं, और माल मवेशी के साथ हमारी भी खुशी दुगनी चुगनी है। और ये घास काट के ये मैं लेके आई, सुबह भी इस तरह काट के ले जाके मैंने ब्रो बना के गाय को दिया था। बड़े मज़े से गाय और गाय के बच्चे ने खाया था। और अभी तो मुझे कुछ कमेंट्स आएंगे कि अर्जमंद ये इतना थोड़ा घास आपने काटा है, और कुछ इस तरह के कमेंट्स भी मुझे आते हैं कि अर्जमंद आप अपनी गाय का ख्याल नहीं रखती हैं। अब वो आके मुझे कमेंट करेंगे कि अर्जमंद इतना थोड़ा घास दे रही है। तो ये बोसे के साथ मैं नहीं दे रही हूँ, इसको मैंने काट के चोकर वगैरह डाल के मैंने बड़ो दे रही हूँ मैं। तो बाल्टी में ये काट के मज़ीद चोकर वगैरह भी डालूँगी, तो फिर बाल्टी में भर के गाय के लिए बड़ो होगा। तो ये थोड़ी मज़ीद बड़ी होती है, अब बहुत ही ज़्यादा ये छोटी है, तो फिर थोड़ी बड़ी होगी तो फिर बोसे के साथ ये काट के मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द दूँगी। ये वाह कैसे खुश है वो तुम। मेरे आरिस का नया लुक आप देखें, ये देखें रा क्या पहना है यार? मैंने मेरे पापा का ना हेड बना है, हेड पहना है। हाँ। फिलहाल पहनो, बाद में मैं आपसे दिखाओ ना, पहले दिखाओ अपने फ्रेंड्स को दिखाओस, पूछो कैसी लग रही है। टीचर टीचर नहीं है ये, फ्रेंड्स, तेरा फ्रेंड्स। बस नहीं फ्रेंड्स मेरा ना। हाँ मेरा लुक कैसे लगा तो बताओ, ठीक है? कैसे बताएंगे? कमेंट में बताना है। हेट ना, हाँ। हमारी कल्चरल हेट। तो आरिस पे तो आप कमेंट करके बताएंगे सही, लेकिन अभी किसी और के ऊपर भी आपने कमेंट करना है। अभी देखें जी आरिस कितना हैंडसम और क्यूट लगता है माशाल्लाह। अभी आपका बारी है, अभी मेरी पापा की बारी है। ये लेकर नजीर का गुड लुक देखो, मेरे पापा का थे, मेरे पापा का इसका नाम है नजीर। तो मेरे लिए भी आपने कमेंट करके बताना है ना आरिस, तो मुझ पे सूट करती है कि नहीं करती है हमारी ट्रेडिशनल ये टोपी। आरिस पे ज्यादा कर रही है या वो जाहिर बात है, आरिस तो इतना प्यारा क्यूट सा बच्चा है, मैं तो इसके सामने दादा हूँ ना। वो तो हो ही। ये अर्जुमन लेके गई है मुझसे टोपी। मुझे क्योंकि आहिल के पापा की तकरीबन 4-5 टोपियां हैं और ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अब मैं भी देखती हूँ मुझ पे कैसी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये मर्दों की टोपी है, आपने मुझे लगता है आहिल के पापा से सर मेरा बड़ा है। पीछे मैंने पोनी बांधी है तो ठीक से ये फिट नहीं हो रही है, टेढ़ थरेगा ना। ये देखे, लेकिन ये मर्दों वाली टोपी हाँ। है, तो खवातीन की टोपी दूसरी होती है। और ये घास लेके ये मैं घूम फिर रही हूँ, तो ऊपर जाती हूँ, बड़ो बनाती हूँ और नीचे बाग के कुछ खूबसूरत आपको नज़ारे भी करवाती हूँ। ये शारिज़ यार
और आज आहिल के पापा की तबीयत और मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो गई है। मेरी इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन आहिल के पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और सुबह बड़ी मुश्किल से स्कूल की तरफ गए थे। तो अभी इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में आहिल के पापा बताएंगे और स्पेशल कुछ हम आपको आज दिखाने वाले हैं। तो इसलिए व्लॉग आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक्स देख के दिल खुश हो जाता है। ऊपर जाती हूँ, बड़ो बनाती हूँ, नीचे बाग में जाते हैं। आहिल के पापा भी नीचे बाग की तरफ निकले हैं और फिर हम आपको कुछ स्पेशल दिखाते हैं। और बड़ो बना के मैं लेके आई, नीचे जाते हैं और गाय का जो बच्चा है वो आवाज़ें लगा रहा है। कुछ रोटी आरिस को मिल गए और ये कुछ रोटी आरिस के पापा के लिए मैं लेके आई हूँ। शायद जो रोटी खाने से आरिस के पापा की तबीयत ठीक हो जाए। और मेरे कैमरामैन को दिया है ना मैंने जो रोटी। हाँ माँ। चलो ये पापा को देते हैं। ये मेरे लिए। दिन ब दिन जो रोटी मज़ीद खट्टी होती जा रही है। ये जब थोड़ी साइज़ में बड़ी होती है फिर दोबारा नीचे को आती है, मीठा होने लगती है, पकने लगती है। तो अभी कुछ ज़्यादा मुझे खट्टी मुझे फ़ील हो रही है और मज़ा भी आ रहा है। और साथ साथ जैसा कि आपको पता है कल हमारी जी पानी की थी बारी। और अमूमन आप लोग पूछते भी हैं कि आप पानी कहाँ से लाते हैं। तो कल क्या हुआ था वो अभी आपको आहिल के पापा बताएंगे और पानी कहाँ से लाते हैं वो भी आपको कुछ क्लिप्स भी निकाल के लेके आए हैं आहिल के पापा, तो वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। जी हाँ, कल पानी की बारी थी जैसा कि आपको अभी बताया भी है। तो इस दफ़ा जो बारी थी ये इस साइड पे हमारा नाला है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। वहाँ से अमूमन जब भी नाले से पानी आता है तो एक साथ आता है। तेज़ धूप हो, गर्म मौसम हो तो एकदम से वो जो कच्चा बर्फ़ है वो पिघल जाता है और फिर अचानक से सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और मैंने आपको ये क्लिप्स अभी अर्जुमंद आपको दिखाएंगे, उसमें बताया है कि बंद बांधते हैं हम। बंद बांध के जितना हमें पानी दरकार होता है उतना हम रोक के आगे सैराब करने के लिए लाते हैं। तो उस नाले का नाम है जी बुटमुश नाला। तो छोटा भाई आप देखें, इसको मैं लेके आया था यहाँ पे क्योंकि चैनल की हालत मैंने आपको बताया। तो अभी दोबारा हमने बंद बांधना है जैसे ही पानी नॉर्मल हो जाता है। तो ये कज़न भी साथ आया हुआ है, इनकी भी बारी है। तो इंशाल्लाह बस कुछ देर बाद हम ये बंद बांधेंगे तो फिर पानी आगे आबादी की तरफ इंशाल्लाह दोबारा से बहाल हो जाएगा। या गुड या वालियानू, तो मुझे इन्होंने रेस्ट दिया है क्योंकि आपको पता है जो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं वो इतने इनकी तरह हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, यानी ये ऐसा समझते हैं। तो इसी वजह से मुझे इसमें सहूलत मिली है। मैं कह रहा था इनको थोड़ा और वेट करते हैं, पानी कम होने तक पानी कम हो जाएगा। लेकिन ये फौजी भाई मानने को तैयार नहीं है। तो मैंने कहा है आप लग जाएं फिर। तो फौजी भाई भी अभी फाइनली नाकाम हो गए हैं और फाइनली जाके हमारी बात सच साबित हुई। क्योंकि पानी आप देखें जी, मैं पानी के बिल्कुल किनारे घूम बैठा हूँ, यहाँ से पत्थरों की आवाज़ आ रही है लगने की। तो पत्थर टकरा रहे हैं दूसरे पत्थरों के साथ। तो बस हम इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह पानी
कुछ टाइम बाद ये कम भी होगा, साथ में ये पत्थर वत्थर आना और ये गंदा पानी, इसमें जो कीचड़ वगैरह ज़्यादा आ रहा है ये भी कम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर हम दोबारा बांध देंगे और पानी लेके जाएंगे। यहाँ से हमने दीवार दोबारा बनाना, लेकिन पानी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। बना तो सकेंगे लेकिन फिर फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये टूट जाएगा दोबारा। शाबाश शाबाश, पाठ शानदार हो अला है जावेद। जो आज के पानी की जिनकी बारी थी, कुछ भाई आगे बैठे हैं, उनका भी कहना ये है कि थोड़ी देर रुकते हैं, पानी कम होने का इंतज़ार करते हैं और फिर हम काम शुरू करते हैं। तो इसीलिए आप आगे कुछ नज़र आ रहे होंगे। ये देखें जी आगे इंतज़ार कर रहे हैं, ये देखें जी आगे। तो थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह ये भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो मिल के हम पानी को दोबारा बहाल करने में कामयाब होंगे। तो हमारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला है। तो हमने कहा था थोड़ी देर सब्र करते हैं। अभी देखें जी पानी और बढ़ गया है, तो और ज़्यादा तेज़ हो गया है पानी। तो अभी हम इंतज़ार करेंगे बस, इससे मज़ीद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहले पानी इससे कम था, तो अभी पानी और बढ़ गया है। बस लाला, तो पहले तो पानी कम था, सिर्फ बाजरी और बाजरी के साथ छोटे पत्थर आते थे। अभी तो बड़े बड़े पत्थरों की आवाज़ आना शुरू हो गई है क्योंकि पानी बढ़ गया है। तो नीचे से पत्थरों के टकराने की आवाज़ें आ रही हैं। तो हमारे इस नाले का नाम बुटमुश है। तो बुटमुश नाले की बारी थी। तो जैसे ही मैं लेने के लिए गया, वहाँ से बाइक पे मैं गया था पानी लाने के लिए क्योंकि काफ़ी दूर है। बेलचा भी लेके गया था बाइक पे। तो वहाँ से मैंने घुमा के यहाँ पहुँचाया, काफ़ी दूर है। तो घर पे यहाँ ऊपर जो क्यारियाँ हैं वो सैराब हो गई और पीछे आप देखें तो नमी अभी भी नज़र आ रही होगी। यहाँ पीछे नमी आप देख सकते हैं। तो अर्जुमन ने यहाँ पे सैराब किया और मैं फिर उस साइड पे वालिदैन की तरफ लेने के लिए जैसे ही निकला, आगे तक गया तो पानी नहीं आ रहा था। तो किसी और का पानी था, वो किसी दूसरे नाले की उनकी बारी थी, वो पानी उनका था, हमारा पानी बंद हो गया था। तो फिर मैंने कॉल किया, कॉल करके पूछा तो पता लगा कि अंदर से ज़्यादा गर्मी की वजह से सैलाब आया है, तो जिसकी वजह से वो बंद टूट गई है। तो और फिर पानी इसी वजह से बंद हो गया है। तो शुक्र कि यहाँ पे हमारा ये निकल चुका था, जितना पानी हमें चाहिए था वो पूरा हो गया। दिन वहाँ से पानी भी बंद हो गया था। तो अभी आप वीडियोस में देखें जी, आबा व अजदाद के ज़माने से, जब से यहाँ लोग आबाद हुए हैं, हमारे आबा व अजदाद, यानी आज से कई सौ साल पहले, बल्कि हज़ारों साल पहले, शायद 3000 से 3000 साल पहले की बात होगी, यहाँ पे लोग फ़र्स्ट टाइम आबाद हुए हैं। तो बहुत कम उसमें तादाद में तो इन जगहों में आबाद थे लोग। तो तब से इस तरह से पानी वहाँ से रोक के लेके आते हैं और सैराब करते हैं और इसी तरह स्टाइल में ही बांधते हैं। फिर वो चला जाता है, ऊपर से पानी तेज़ आता है तो वो उखाड़ के लेके जाता है। तो बहरहाल आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप कंक्रीट का कोई पक्का निज़ाम क्यों नहीं करते हैं इस जगह पे। तो वो निज़ाम भी यहाँ पे नाकाम हो चुका है। बहुत मजबूती के साथ कंक्रीट लगा के, मेटल भी लगा के, यानी सरिया भी लगा के इस पे काम भी हुआ है। बहुत पहले मैंने पूछा तो मुझे पता चला, जब हम शायद या तो पैदा हुए थे उस वक्त की बात है या फिर हम छोटे थे।
तो तब ये बना था निज़ाम। लेकिन क्योंकि अंदर से जब सैलाब आता है तो बड़े बड़े चट्टान वो लेके आता है। जैसे कमरे के साइज़ के या कमरे के हाफ साइज़ के, इस तरह के पीछे उधर जो नज़र आ रहा है हमारे यहाँ पे जो चट्टान है इस साइज़ के बड़े चट्टान लेके आता है। तो जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है वो फिर अपनी पूरी ताकत के साथ लग जाते हैं, तो वो हर चीज़ को उखाड़ के ले जाते हैं, वो फिर टिकता नहीं है। तो एक और बात जहन में ये आएगी कि बिल्कुल ब्लॉक करना, बिल्कुल ब्लॉक करेंगे तो फिर एक और थ्रेट ये है कि उससे फिर पानी या जो सैलाब आएगा वो डाइवर्ट हो जाएगा आगे मैदान ज़मीन की तरफ, क्योंकि वहाँ से सैलाब के गुज़रने का प्रॉपर चैनल नाला बना हुआ है, सीधे नीचे दरिया हुंज़ा को जाके मिलता है और वो सैलाब जाके दरिया हुंज़ा में गिरता है। वो अगर ब्लॉक करेंगे तो फिर ये होगा कि ज़्यादा इस तरह का सैलाब जब आएगा तो वो ब्लॉक करने की वजह से वो इस साइड पे या उस साइड पे, दाएं तरफ या बाएं तरफ, दोनों साइड पे अब मैदान ज़मीन है, आबादी है तो और घर भी हैं, तो वहाँ फिर वो अपना रुख चेंज कर सकता है। तो जिसकी वजह से फिर ये रिवायती अंदाज़ में हर वक्त ये मेहनत मुशक्क़त करके फिर दोबारा दीवार बनाते हैं हम और बना के फिर इस तरह लेके आते हैं। तो ये पानी की शिद्दत आप देखें जी, थोड़ी देर पहले मैं इसी पे बैठा हुआ था, इधर वो क्लिप मैंने वीडियो क्लिप बनाया था और इसी के ऊपर बैठ के आपको दिखाया भी था। तो इसके नीचे से पानी गया है और कटाव करके ये चट्टान नीचे पानी में गिर गया है अभी अभी। तो हमारे एक भाई यहाँ के लोकल, तो आप देखें ऊपर पहाड़ की साइड पे अपनी माल मवेशी के साथ आगे की तरफ जा रहे हैं, माल मवेशी चरा रहे हैं जी। वहाँ पे हमने बहुत कोशिश की, एक तो पानी कम नहीं हुआ, पानी मज़ीद बढ़ गया, उसकी वजह से फिर हम रोक नहीं पाए। तो रोकना भी बेकार था क्योंकि वो टेम्परेरी वो बंद कुछ टाइम तक वो इस तरह से वहाँ पे पानी रोकने के काबिल बनती, लेकिन कुछ ही टाइम बाद आधे घंटे एक घंटे के अंदर दोबारा उसने गिरना था, उखड़ के पानी उसे ले जाने वाला था। ये तो हो का शुरू ठीक है, टा बिस्मिल्लाह टा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बस खीर बानी फत्थोन खीर बटवी ने। हाँ तो ये भाई कह रहे हैं, देखें तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब ये पानी इसमें बुलबुले आना शुरू होंगे देन उसके बाद हम इसको रोक कर आगे बांध के सिराब करने के लेके जा सकते हैं। बिस्मिल्लाह। बस शोबिन ज़बरदस्त पाला सही पा तुम। तो हमारे गांव में पानी की थोड़ी किल्लत है, तो जिसकी वजह से आप देखें जी कितनी दिलचस्पी के साथ और कितना मुश्किल काम हमारे भाई कर रहे हैं। मैं भी इनका हिस्सा हूं, लेकिन इनसे इजाज़त लेके इधर इनकी एक वीडियो बना रहा हूं ताकि ये हमारे लिए प्रिजर्व हो सके, क्योंकि ये काम हमारे आबा व अजदाद करते चले आ रहे हैं कदीम ज़माने से। तो जब से यहाँ लोग आबाद हुए हैं तब से
ये पानी इस तरह यही सूरत हाल होती रहती है हर साल। जब भी गर्मी होती है तो ऊपर से पानी ज़्यादा आता है, और फिर ये जो बंद है, बंद जो हम यहाँ पे बांधते हैं वो ऑटोमेटिकली पानी की वजह से वो स्टेबल नहीं रह पाती है, वो फिर ख़राब हो जाती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वहाँ पे काफ़ी टाइम इंतज़ार किया, और फिर थोड़ी सर्दी भी लगने लगी, क्योंकि वहाँ पे जो बर्फ़ का पानी आता है उस नाले में बर्फ़ के असरात होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा सर्दी लगती है। तो फिर हम घर की तरफ सब आए और ये प्लान करके आए कि हम वापस आएंगे। सब ने टाइम तय किया, जो भी जिनकी भी हमारी बारी थी। एक्स्ट्रा भी हमारे कुछ भाई थे, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी रिवायत है कि जो भाई हेल्प करने के लिए आते हैं इस नाले में स्पेशली, तो उनके लिए भी वो, क्योंकि पानी ज़्यादा होता है तो उनके लिए भी पानी देते हैं हम, या जिनकी बारी होती है वो भी पानी अपने लिए थोड़ा अपनी ज़रूरत के हिसाब से करते हैं जब तक पानी कम ना हो। तो इसीलिए हेल्प करने के लिए भी आए थे भाई, जिसकी वजह से हम वहाँ ज़्यादा तादाद में थे। नहीं तो हमारी एक वक्त में एक बंदे की बारी होती है उस नाले में, या 2 बंदों की होती है, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे वीडियोस में हम काफ़ी ज़्यादा थे। तो रात हम आए जी वापस घर पहुँच के हमने कहा कि कुछ कोट वोट भी पहन के वापस जाते हैं, और खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके हम रात को 8 बजे वहाँ पहुँचेंगे। तो इसी प्लानिंग, और ये होता भी इस तरह से है तकरीबन रिवायती तौर पे, जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है। तो हम 8 बजे वहाँ पे दोबारा गए। तो मेरी तबीयत इसीलिए ख़राब है, नींद पूरी नहीं हुई है, और साथ में सुबह से लेकर रात 1 बजे हम वापस वहाँ से आए हैं। घर पहुँचा था मैं 1 बजे, तो जिसकी वजह से फिर सुबह स्कूल भी जाना था, तो जिसकी वजह से मुझे जल्दी वापस आना पड़ा। नहीं तो भाई उसके बाद भी वो थे। तो हुआ ये कि 8 बजे हम वहाँ पे वापस गए, उसकी क्लिप्स मेरे पास नहीं हैं। वहाँ पे पहुँचे और टार्च लेके, मोबाइल भी हमारे पास थे, टार्च भी लेके, और सर्दी भी थी, पानी फिर भी ज़्यादा था। हम रात को गए तो वो दिन की जो तपिश होती है वो रात 8 बजे तक उसके असरात होते हैं, यानी बर्फ़ पिघल के पानी ज़्यादा आता है, तो रात तक उसके असरात बाकी रहते हैं। तो दिन जाके तकरीबन 9 और 10 बजे के टाइम पे पानी थोड़ा कम हो गया। तो फिर हमने अल्लाह का नाम लेके ये जो क्लिप्स में आपको चट्टान नज़र आ रहे हैं, वो और जो भी पत्थर इधर उधर से इकट्ठे करके बंद बांध के बड़ी तगो-दो करके फिर हमने पानी को रोका, और पानी आगे की तरफ आया। तो फिर वहाँ से हम नीचे, पानी जब आता है तो वो सीधे सैराब हम नहीं करते हैं, बल्कि नीचे एक तालाब है उसमें आके भर जाता है। तालाब का मकसद ये है कि वहाँ से जो भी मट्टी आती है, ज़्यादा मट्टी आती है, तो वो वहाँ फ़िल्टर थोड़ा हो जाता है। और वो मट्टी अगर हम ऐसे ही लेके आते हैं खेतों में, तो जो नाले हैं हमारे, जो चैनल्स हैं पानी के, उनमें फिर मट्टी भर जाती है। शाबाश शाबाश। क्या बस शाबाइला जिंदाबाद सिगुलो जिंदाबाद।
यहाँ पे हमारे मामू एक और चट्टान को निकालने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि ये भी हम आगे लेके जाएंगे बंद बांधने के लिए। ये हैं हमारे जो चैनल्स हैं पानी के, उनमें फिर मिट्टी भर जाती है। तो अभी हमें इस बड़े चट्टान की ज़रूरत है, तो मिल के लगे हैं, लेकिन मुझे इन्होंने कहा स्पेशल आपने वीडियो बनाना। तो ये चट्टान हम आगे लेके जाएंगे नीचे, वहाँ पे बंद बांधने के लिए। जैसे हमने तालाब में इन किया, हम नीचे पहुँचे तो फिर पीछे से पानी कम हो गया, तो फिर टूट गया था। पूरा नहीं टूटा था, कम शायद एक साइड से टूटा था। तब तक 12 बज रहे थे, 12 से भी ज़्यादा बज रहे थे, 12 और 1 के बीच का टाइम था। तो अगेन फिर बात ये हुई कि दोबारा फिर हम जाएंगे। तो वो तालाब से उस नाले तक भी काफ़ी फासला है, पैदल तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट का रास्ता है, और वो भी स्टीप है और चढ़ाई है। तो फिर मैंने कहा कि आप फिर जाएं, क्योंकि मुझे सुबह ड्यूटी पे जाना है। आज भी मैंने छुट्टी की है पानी की बारी की वजह से, तो कल भी फिर मैं छुट्टी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर जो पानी की हमारी ज़रूरत है, कुछ पानी कोई 1.25 घंटे की बारी हमारी परसों है, यानी कल फिर से है। तो उससे फिर जो भी रह गया है वालिद की तरफ, और उस हमारे खेत में जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। तो फिर मैं वहाँ से घर आया था, और फिर अगेन वो भाई गए थे, शायद अभी मेरा राब्ता तो हुआ नहीं है। रात को उन्होंने पानी लाया होगा, और अपने लिए जहाँ भी सैराब करना था वो उन्होंने अपनी ज़रूरत पूरी की होगी सैराब करके। तो ये सारी कहानी मैंने अर्जुमन को बताया नहीं था। तो अभी ऊपर चट्टान पे बैठी हैं, साथ में सुन भी रही हैं। तो क्योंकि टाइम नहीं मिला था ये सारा कुछ शेयर करने में, रात को मैं घर पहुंचा 1 बजे, तो बच्चे और अर्जुमन सब सो गए थे, और फिर इसी वजह से मौका भी नहीं मिला था। सुबह फिर बच्चों को तैयार करके अर्जुमन ने उन्हें स्कूल भेजा। मैं ख़ुद भी उठ के गया, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई, और जल्दी में फिर स्कूल में गया था। तो यहाँ आप देखें जी, इस साइड पे नमी आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि यहाँ कल पानी सैराब हो गया है। और साथ में नीचे भी आप देखें कितना खूबसूरत मंज़र। ये फूल, इनको हम पुशूल कहते हैं शिना ज़ुबान में, और इसके हवाले से मैंने कोई रिसर्च ख़ास की नहीं है। ये होता क्या है, बहरहाल ये बहुत कड़वा होता है। इसके जो ये पेटल्स हैं, ये इसके फूल के पत्तियाँ बहुत कड़वी होती हैं। हो सकता है किसी कोई यूज़फुल जड़ी बूटी हो, लेकिन अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है। और दिखने में बहुत ही देखो प्यारा कलर और बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो अभी अर्जुमन के लिए एक सरप्राइज़ मैं यहाँ से लेके जाता हूँ छुपा के। चलो ये वाला लेके जाता हूँ। तो अभी ऊपर इंतज़ार कर रही हैं, मैं दिखाया नहीं है, देखें जी हाथ में छुपा के रखा है। माशाल्लाह अभी बाहर का मौसम पीक पे है, बिल्कुल ग्रीनरी। और सर्दियों में यहाँ पे आपको बंजर दिख रहा था, तो अभी देखें जी हरियाली शुरू हो चुकी है। अरिज कौन गो या कौन गो ऊपर क्या है आहिल के पापा मेरे लिए सरप्राइज लेके आए, और मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ से लेके आए ऐसे लेके आए हैं जैसे मुझे पता नहीं है। ये देखें, और बिहाइंड कैमरा कह रहे थे कि ये औरतें अपने शौहरों को अंगुलियों पे ना जाती हैं, जब मैंने मांगा भी नहीं था। तो थैंक यू सो मच।
तो ये जी आहिल के पापा निकले ऊपर घर की तरफ, क्योंकि स्कूल से आके ही थोड़ा रेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन मैं बाग में लेके आई थी। लेकिन अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा घूम फिरने के बाद अब मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ऊपर जाके आप थोड़ा रेस्ट करें, आपकी तबीयत मुकम्मल ठीक हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आहिल के पापा ने इतना सारा काम किया, इसलिए आहिल के पापा की तबीयत ख़राब हो गई। अब अर्जुमंद की तबीयत क्यों ख़राब हो गई है? क्योंकि पूरा दिन मज़दूर घर पे थे, घर का काम चल रहा था। उनके लिए मैंने घर के काम करने वाले भाइयों के लिए खाना वगैरह बनाना था और पानी सैराब करना था। पूरा दिन यूं पंखे की तरह इधर उधर में घूम फिर रही थी। मैं काफ़ी थक गई थी और रात को आहिल के पापा खाना खा के दोबारा ऊपर चले गए, तो फिर वो मुझे परेशानी हुई। मैं कॉल करती रही, काफ़ी टाइम लग गया। वहाँ ऊपर कोई 1-2 बजे शायद टाइमिंग होगी, तब जाके आहिल के पापा घर आए थे। मैं कॉल करती रही रात को, लेकिन आहिल के पापा की कॉल भी नहीं लग रही थी। तो इतनी ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी और पूरा दिन इतना काम करने के बाद थकन थी, तो इसलिए मेरी नींद भी डिस्टर्ब हो गई थी और इसलिए मेरी भी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल फ़्रेश हूँ। और बाग में आते ही जी मज़ीद बंदा फ़्रेश ही हो जाता है, क्योंकि मेरी फ़ेवरेट जगह है जी हमारी बाग के ये सबसे नीचे वाली जगह और हमारे छत की जगह, जो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है थोड़ी देर बैठ के। और जब भी पानी की बारी होती है और जिस दिन पानी की बारी होती है उससे अगले दिन हमारे बाग में मज़ीद रौनक दुगनी चुगनी हो जाती है। पत्तों का कलर जो ग्रीन हमें रोज़ नज़र आता है, अब पानी सैराब करते ही पत्तों का कलर, दरख्तों के पत्तों का कलर, फूलों का कलर, अब ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये जी फूल और इसका कलर कितना तेज़। मुझे शायद ऐसा लगता है, अमूमन मैं आहिल के पापा को भी कहती हूँ कि जब भी पानी हम सैराब करते हैं तो पत्तों का कलर चेंज हो जाता है, मज़ीद डार्क मुझे नज़र आते हैं। और इसलिए हमारे बाग में रौनक मज़ीद दुगनी चुगनी हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। और पूरी कहानी यहाँ इस चट्टान पे बैठ के मैंने सुनी, क्योंकि पूरी कहानी आहिल के पापा ने मुझे नहीं बताई थी, लेकिन जो क्लिप्स ये बना के लेके आए थे वो सुबह मैंने 1-2 खोल के देखे थे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। और व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो यहाँ पे अपना व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। और साथ साथ काम करने वाले भाइयों का आप पूछेंगे, कमेंट तो मुझे करेंगे। कमेंट करने से पहले मैं बताऊँ, आज फिर से उनकी हो गई है छुट्टी, तो इंशाल्लाह कल आएंगे और मज़ीद अपना काम आगे जी शुरू करेंगे। एक दिन छुट्टी तो उनकी बीच में होती ही है, एक दिन आते हैं दूसरे दिन तो उनकी छुट्टी होती ही है। तो व्लॉग में यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।